My precious brothers and sisters, I'm so happy to see you all, and I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को आज के कार्यक्रम में मिलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सबों को मैं प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today we are going to meditate from Ecclesiastes chapter 9 verse 7. It says, "For it is now that God favors what you do." और आज के दिन हम सबोपदेशक 9:7 पे मनन करने वाले हैं। उसमें इस तरह से कहा गया है, परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। Zechariah chapter 1 verse 6 says, "Just as the Lord of hosts determined to do to us, according to our ways and according to our deeds, so he has dealt with us." और जकरिया 1:6 में हम पढ़ते हैं, जिस तरह से परमेश्वर अपने संतों के साथ बात करते हैं, उसी तरह परमेश्वर हर एक कार्य को पूरा करेंगे। According to our ways and according to our deeds, God will deal with us. परमेश्वर हमारे मार्ग और हमारे काम के अनुसार हमसे बात करेंगे। So we have to be careful in our deeds. और इसलिए हमें हमारे कार्य में बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहना होगा। Psalm 145 verses 5, 9 and 17, David writes, "I will meditate on your wondrous works." और भजन संहिता 145 5, 9, 17 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से दाऊद मनन किया, मैं तेरे ऐश्वर्य के महिमा के प्रताप की और आश्चर्यकर्म पर ध्यान करूंगा। Secondly, he says his tender mercies are over all his works. और दूसरा 9वें वचन में इस तरह से कहा गया है कि उसकी दया सारी सृष्टि से पार है। Third thing he mentions, the Lord is gracious in all his works. और 17 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हर एक कार्य में वह धर्मी है और करुणामय है। And Daniel chapter 9 verse 14 also we read, "The Lord our God is righteous." और दानियल 9:14 में भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर धर्मी है। He is righteous in all the works which he does. और वो जो भी कार्य करते हैं, हर एक कार्य में वो धर्मी है। So we have to be careful and follow his ways. इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक रहना होगा और उसका सही मार्ग में अनुगमन करना होगा। As he worked, as he did everything, we should also do in the same way with all fear of God. और जैसे प्रभु मार्ग में चले, उसी तरह हमें भी परमेश्वर के भय के मार्ग में चलना होगा। John 6:27 to 29, if you read, Jesus said to the people, "Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you." और यूहन्ना 6:27 से 29 तक जब आप पढ़ेंगे, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिस मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता है, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप दी है। And the people asked, "What should we do to receive such a blessing?" और लोगों ने पूछा कि हमें इस आशीष को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। Jesus said unto them, "This is the work of God, that you believe in him whom he sent." और यीशु ने कहा कि ये परमेश्वर का कार्य है, इस पे विश्वास करके आपको उसका अनुगमन करना होगा। James 2:21 and 22, we read that our father Abraham was justified by works when he offered Isaac his son on the altar. और याकूब 2:21 और 22 में हम पढ़ते हैं, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र ईसा को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों का धार्मिक ना ठहरा था। So my precious friends, now we have to be careful in our works, whatever we do, and we should please the Lord and we should do it with all righteousness. हाँ मेरे प्रियजनों, हमें हमारे कार्य में बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक रहना होगा और हमें धर्मी मार्ग में चलना होगा। Now we will pray that God should give us that grace. आइए अभी हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह दे। Shall we pray? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Father, give us this grace in an abundant measure, Father. हे प्रभु, हमें ये वाला अनुग्रह अत्यधिक रूप से आप दीजिएगा। Whatever we do, all the works of ours should be blessed by you, O Father. हे प्रभु, हम जो भी कार्य करें, हर एक कार्य को आप अपने हाथों से आशीषित कीजिएगा। It should be pleasing to you, O Father. हे प्रभु, आपके नजर में वो प्रिय हो। You should be a righteous one. और वो एक धर्मी हो। Give every one of us that grace, O Father, right now. इसी वक्त हम प्रत्येक जनों को आप ये अनुग्रह दीजिएगा। Unrighteousness and all the other negative things should go away from our lives. और हमारे जीवन से सारे अधर्मी और गलत चीजें बाहर निकल
निकल जाए। Touch our hearts and lives, O Father. हे पिता, हमारे हृदय और हमारे जीवन को छूइएगा। As your works were righteous, let us also do the same thing and please your mind, heart, Master. और जैसे कि आप धर्मी मार्ग में चले और हमें भी उस मार्ग में चलने जिससे कि हम आपको प्रीति रख सके। Thank you for the grace you have provided. हे प्रभु, आप जो अनुग्रह दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। In Jesus' name we pray. और यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमीन।